हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 कराया था, जिसमें उस पार्ट 1 के सभी प्रश्न उत्तर को मैंने बताया था और साथ ही साथ समझाया भी था। इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पार्ट 1 की वीडियो को भी देख सकते हैं और प्रश्न उत्तर अपने लिख सकते हैं। आइए आज का पाठ एक हम देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 2 का नाम है महासागर एवं महाद्वीप। पाठ का नाम हमें दिया है महासागर एवं महाद्वीप। आइए इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है। पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है, तो उत्तर है ऑप्शन सी 3/4। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 2, विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। भारत के दक्षिण में महासागर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। इसके बाद प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत देश महाद्वीप का भाग है। जो भारत देश है कौन से द्वीप का भाग है? उत्तर हमारा हो जाएगा एशिया महाद्वीप का भाग है। किसका है? एशिया महाद्वीप का भाग है। प्रश्न नंबर 4 है, अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। जो वैज्ञानिकों का आवास है उसमें क्या सुविधा उपलब्ध थी? तो उत्तर है पुस्तकालय और डाकघर की सुविधा उपलब्ध थी। पुस्तकालय और डाकघर की सुविधा उपलब्ध थी। प्रश्न नंबर 5 है, यूरेशिया किन दो महाद्वीपों से मिलकर बना है? तो आपको यहीं से समझ में आना चाहिए। यूरेशिया किससे मिलकर बना है? यूरोप और एशिया से। यूरोप और एशिया से मिलकर क्या बना हुआ है? यूरेशिया बना हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं? उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण भूखंड को द्वीप कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, अलवणीय जल का उदाहरण है। अलवणीय का मतलब होता है खारा। कौन सा पानी है जो खारा होता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा समुद्र। हम बोलते हैं ना समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो अलवणीय जल का उदाहरण क्या हो जाएगा? समुद्र। प्रश्न नंबर 8 है, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण मानव जीवन संभव नहीं है? किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढका है? बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ क्या मानव जीवन संभव नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, जहाँ पर बहुत अत्यधिक क्या है? बर्फ है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक है। जो प्राकृतिक आपदा सुनामी आती है उसमें कौन सहायक है? तो उत्तर हो जाएगा कौन सहायक नहीं है, बताना कौन सहायक नहीं है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। जो मैदानी क्षेत्र है वो भूकंप या सुनामी आने में सहायक नहीं है। बाकी के ये सब क्या है? सुनामी लाने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? व्हेल मछली होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हमें दिया हैगा, प्रश्न नंबर, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें शब्द दिए गए, इन शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान को भरना। तो आइए हम सबसे पहले रिक्त स्थान देखते हैं। महासागरों का जल होता है। महासागरों का जल कैसा होता है? लवणीय होता है। तो ऑप्शन ए में आप लिख सकते हैं लवणीय, या फिर ऊपर नंबर भी डाल सकते हैं या अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं। इसके बाद है बी, विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं। तो विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति कौन पहुंचाते हैं? चक्रवात। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं चक्रवात, या फिर नंबरिंग भी डाल सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं। ऑप्शन सी है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद है ऑप्शन डी, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग कैसा हैगा? अधिक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्थल भाग अधिक है। इसके बाद है
ऑप्शन ई वाला है, महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है। कौन से महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है? तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में करा था, किसका करा था? अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है वहाँ की जलवायु कैसी होती है? अत्यधिक ठंडी होती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या संभव नहीं है? मानव जीवन संभव नहीं है। इसकी जलवायु कैसी होती है? ठंडी तथा कठोर होती है। इसके बाद है प्रश्न एफ, मानचित्र में महासागरों को रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्र में महासागरों को कौन से रंग से दर्शाया जाता है? तो नीले रंग से, नीले रंग से दर्शाया जाता है। इसके बाद प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप रूप से वितरित नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप रूप से वितरित नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समान, समान रूप से वितरित नहीं है। समान रूप से क्या नहीं है? वितरित नहीं है। इसके बाद है प्रश्न, इसके बाद प्रश्न हमारा हो जाएगा एच, पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देती है, वे के विशाल समूह, किस चीज़ के विशाल समूह है? जब हम पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखते हैं तो हमें सफ़ेद चीज़ें दिखाई देती है, वो कौन सी चीज़ है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा बादलों, बादलों के विशाल समूह है। किसके विशाल समूह है? वो बादलों के विशाल समूह है। प्रश्न है, भारत के पश्चिम में सागर है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास, मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने को प्रदूषित किया है। जो मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियाँ हैं, उन्हें किसे प्रदूषित किया है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा महासागरों को, महासागरों को प्रदूषित किया है। आप यहाँ पर नंबर डाल सकते, लास्ट 10 नंबर या फिर अल्फ़ाबेट का जे नंबर भी डाल सकते। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको तकलीफ हो रही है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हर चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको प्रश्न उत्तर लिखने पढ़ने में आसानी होगी। आइए इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं, जहाँ हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो उत्तर है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है हमें बताना है। तो उत्तर है हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जो अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। कितने प्रतिशत? 71% जो भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल से, पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर जो है कैसा दिखाई देता है? नीला ग्रह दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3 है, 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? 2003 में जो भारत में भीषण आपदा सुनामी आई थी, उसका मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर है, भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र के अंदर आया एक शक्तिशाली भूकंप था। क्या था मेन कारण? एक शक्तिशाली भूकंप था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताना है। तो उत्तर है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा द्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? उत्तर है, महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। महासागरों के बिना क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी। महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत एक प्रायद्वीप, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? भारत जो है क्या है? एक प्रायद्वीप, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? उत्तर हमारा हो जाएगा, भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है?
उत्तर है विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें ऐतिहासिक, पुरातात्विक, मानव शास्त्रीय अध्ययनों में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है संस्कृति का उल्लेख? ऐतिहासिक, पुरातात्विक और मानव शास्त्रों के अध्ययनों में मिलता है। प्रश्न नंबर 8 है समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है वहाँ कहलाता है। जो समुद्र का चौड़े वाला भाग है, जो जहाँ पर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खाड़ी। क्या कहलाता है? वो खाड़ी कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9 समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? जो समुद्री वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। तो उत्तर है समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित। कौन कौन है? छोटे पौधे और समुद्री शैवाल सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वहाँ क्या कहलाता है? उत्तर हमारा है 15 अंश देशांतर का वह क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतराल रखता है उसे समय मंडल, टाइम जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? समय मंडल या टाइम जोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर है दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 पूछा है सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है? सबसे छोटा महासागर हमें बताना है। तो उत्तर है सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा है? आर्कटिक। और कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद प्रश्न हैगा प्रश्न नंबर 2 महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? उत्तर है हमारा महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। प्रश्न नंबर 3 समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। अभी हमने किनके नाम बताए थे? समुद्र में हमने नाम बताए थे, वनस्पतियों के नाम बताए थे। अब हम बताएंगे जीवों के नाम जो समुद्र में रहते हैं। तो समुद्र में रहने वाले जीवों के नाम है समुद्र में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीव शामिल हैं। प्रश्न नंबर 4 है आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते? जल संरक्षण का मतलब है जल बचाव करना। हम जल का बचाव किस तरीके से करते हैं? उत्तर हमारा हो जाएगा घर में टंकी का निर्माण कर जल संरक्षण करना चाहिए। छत वर्षा जल को पीवीसी पाइप के माध्यम से पानी को टंकी में जमा करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? उत्तर है जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती, जिन घटनाओं के कारण किसकी जान और माल, जैसे आपने पढ़ा होगा बाढ़ की वजह से क्या होता है भाई, जो बाढ़ आ जाती है कई ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा है बाढ़ आती है जिससे बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है, मर जाते हैं और जो है उनके घर का सामान भी चला जाता है। यानी कि जान और माल की जो क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण है। प्रश्न नंबर 6 अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? अलवणीय जल के हमें स्रोत बताना है। तो उत्तर है अलवणीय जल जैसे कि पेयजल। अलवणीय जल का मतलब क्या होता है? पेयजल यानी कि पीने वाला जल के स्रोत अत्यल्प है। यहाँ हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। भूमिगत जल क्या होता है? जो हमें भूमि से प्राप्त होता है। भूमि से प्राप्त जल को हम क्या बोलते हैं? भूमिगत जल बोलते हैं। जैसे कि कुआं आप बता सकते हो, हैंडपम्प बता सकते हो, ट्यूबवेल आप बता सकते हो। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए? महासागरों को बचाने के लिए हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए? उत्तर है पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा, समुद्री जीव की रक्षा करनी होगी, महासागरों के संरक्षण के लिए कानून और नीतियाँ बनानी होगी। प्रश्न नंबर 8 है भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य श नौ वरुण क्यों अंकित रहता है? उत्तर है भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शम नो वरुण अंकित है जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। प्रश्न नंबर 9 है
पाठ्य पुस्तक के चित्रण 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं। हमें चित्र को देखना है, 2.3 चित्र देखना है और उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के नाम बताना है। तो उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से 4 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 4 महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। प्रश्न नंबर 10, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मानसूनी वर्षा यानी कि जो हर साल वर्षा होती है, अगर वो वर्षा ना हो तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है मानसूनी वर्षा भारत में कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना आप यहाँ पर फसलें कर सकते हैं, फसलें खराब हो जाएंगी, उपज कम हो जाएगी और किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न हमें दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्यों? क्या आपको पता है हमें पृथ्वी पर 71% जल और इतना जल होने के बाद भी हमें जो है जल संकट का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर है हमारा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यहाँ जल लवणीय कैसा खारा है। लवणीय का मतलब क्या होता है? खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवन के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। इसके अतिरिक्त मीठे पानी का बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों और बर्फ की परतों में जमा है, इसलिए जल संकट का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 है, महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती है। जो महासागर उनसे क्या क्या आपदाएं उत्पन्न होती हैं हमें बताना है। उत्तर है महासागरों से कई प्रकार की आपदाएं उत्पन्न हो सकती, जिनमें सुनामी, बाढ़, तूफान, समुद्री जल स्तर में वृद्धि शामिल है। यह आपदाएं मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण के लिए विनाशकारी हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 3, विश्व में कुल कितने महाद्वीप एवं महासागर उनके नाम लिखना है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? हमारे 7 महाद्वीप है। अब महासागर, तो विश्व में 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर। जो महाद्वीप है वो कितने हैं? महाद्वीपों की संख्या हमारे इसमें कितनी है? 7 है। और महासागर कितने हैं? महासागर पूरे 5 है। इन 5 के नाम हमें याद होना चाहिए और 7 महाद्वीप के नाम भी हमें याद होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण है तथा मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है प्राकृतिक आपदा सुनामी समुद्र से उत्पन्न होती है। यहाँ विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्र को डुबा सकती है, जिससे जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। प्रश्न नंबर 5 है आज का लास्ट प्रश्न है इस पाठ का, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा, दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। कौन करता है? ऑक्सीजन महासागर वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको सभी को सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक करें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप फ्री में इस चैप्टर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको प्रश्न उत्तर लिखने में बहुत आसानी होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।